भगवान शिव अपने भक्तों पर कब कब कैसे कहां किस परिस्थिति में कृपा करते हैं, कैसे दयालु हैं, शिव का स्वभाव क्या है, शिव का प्रभाव क्या है, कि इनका स्वभाव कैसा है। स्वभाव से तो आप परिचित हो गए होंगे कि कुछ हो या ना हो आपके पास, लेकिन अगर इनकी शरण में चले जाओ, आर्त भाव से कह दो, हे प्रभु अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। हे प्रभु हम अच्छे हैं या बुरे हैं, पर हैं आपके। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुका। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। तो एक बार अगर आप श्रद्धा पूर्वक आर्त भाव से भगवान शिव से निवेदन किए कि प्रभु मैं आपका हूं, अब जैसा पर आपका हूं, तो भगवान जैसा दयालु तो कोई होता ही नहीं, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ का स्वभाव है। अच्छा, यही स्वभाव भगवान कृष्ण का है। हाँ बताइए, कृष्ण कन्हैया को जब वो मारने आई पूतना, मालूम क्या, पूतना जो थी राक्षसी, जब वो मारने आई गोंदिया वालों, तो भगवान केवल 6 दिन के थे। कितने दिन के? 6। अपने स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने की अभिलाषा से आई, और जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। भगवान पीने लगे। ये विचारणीय है, कोई हमको मारने आएगा तो क्या हम उसे आशीर्वाद देंगे? नहीं, जो हमारे अंदर शक्ति है, बल है, हम भी उसका प्रदर्शन करेंगे और उसे बलपूर्वक हराने का प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मारने आई। और भगवान का काम है, उन्होंने अपना काम किया। भगवान का काम क्या है? हर भक्त को तारने का काम है। तो पूतना मारने का काम करती रही और कृष्ण कन्हैया तारने का काम करते रहे। मेरे भाई बहन, जो गति मां यशोदा को देनी चाहिए, वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। ऐसा भागवत में वर्णन है। कौन सी गति थी? हम आपको नाम भी बता सकते हैं। उस गति का नाम है धात्री उचित गति। मेरे भाई बहन, अच्छा, व्यक्ति को अपने स्वभाव से, आदमी कहते तुम्हारी आदत अच्छी नहीं, से बदल डालो। लोग कहते हैं तुम्हारी ये आदत हमें अच्छी नहीं लग रही, इसको बदल डालो। तो कुछ आदतें हैं जो बदला जा सकता है, लेकिन कुछ आदत ऐसी होती है जो हमारी प्रकृति में है, वो हम बदल नहीं सकते। तब लोग जो होते हैं हमारे क्लोज, वो कहते हैं तो आप कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा, कुछ आदत होती है कि धोखा खाने के बाद व्यक्ति छोड़ देता है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज जी बच्चों को हम अखरोट खिलाएं, बादाम खिलाएं, काजू खिलाएं तो हमारे बच्चे की बुद्धि का जो है काफी विकास होगा। तो अब बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए अगर हम अखरोट और बादाम और काजू खिलाने से विकास नहीं होगा। बोले फिर कब होगा? बोले ठोकर खाने के बाद बुद्धि का विकास ज्यादा होता है नहीं कि बादाम खाने से विकास होता है, ठोकर खाने से। इसलिए ठोकर खिलाओ। जब जब हमें परेशानी आएगी और हमें धोखा मिलेगा, तो वहीं से हमें एक नई सीख मिलेगी, एक नया मार्ग हमारा प्रशस्त होगा कि नहीं नहीं, इस मार्ग पे गलत कार्य वहां नहीं जाना। तो मेरी मैया, मेरे भैया, कहने का बस मतलब यही है हमारा छोटा सा, क्या कि कुछ आदत अपनी ऐसी होती है जो बदला जा सकता है।
लेकिन कुछ आदत है जो प्रकृति से जुड़ा है, उसे बदला नहीं जा सकता। हम लाख कोशिश करें मां, लेकिन फिलहाल वो बदल पा ही नहीं रहे हैं। भगवान की आदत है दयालुता, उसे बदल नहीं पाएंगे लाख प्रयास कर। तो इसलिए जैसे एक संत बैठे थे, ध्यान से सुनना, एक नदी के किनारे बैठे थे, तो एक बिच्छू, बिच्छू जानते नहीं जानते, मराठी में बिच्छू को बिच्छू ही बोलते हैं ना। एक बिच्छू, ध्यान से सुनना, वो पानी में बहता हुआ जा रहा था जोर से। तो संत जी ने क्या किया, अरे राम राम राम, ये तो बेचारा मर जाएगा, इसको बचाओ 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 बचाओ। अब महाराज जी ने जो बिच्छू को पकड़ा कि बह न जाए, हम इसको बचाए। महाराज जी ने अपने हाथ से पकड़ करके बाहर निकाला, सोई डंक मार दिया। बड़ा दर्द हुआ, वो महाराज जी छोड़ दिए उसको। और ऐसे हाथ से छोटा डंक मारने से फिर पानी में चला गया, फिर बहने लगा। फिर महाराज जी दौड़ करके गए, उसको पकड़े भी तो फिर बह जाएगा, जो पकड़े फिर डंक मार, हाँ फिर पानी में छूट गया, फिर बहने लगा। फिर महाराज जी दौड़कर उसको पकड़े, कहीं बह ना जाए, फिर डंक मार दिया। एक दूर खड़ा एक व्यक्ति ये संपूर्ण दृश्य को देख रहा था। सो बोल पड़ा, ए बाबा, ये बार बार आपको डंक मारे जा रहा है और आप इसे बार बार बचाए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आती बात? अरे वो आपको जरा सी दया आप पर नहीं दिखा रहा है, और आप हो जो इतने दयावान बने जा रहे हो। बह रहा है, बहने दो, आपसे क्या मतलब है? ए मेरी मैया, महाराज जी ने जो आंसर दिया, जो उत्तर दिया, वो दिल पे छू लिया महाराज। क्या कहा महाराज जी ने? देखो, वो एक जानवर है, उसे जानवर ही कहा जाए, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उनके अंदर जहर है। इसलिए अब वो पानी में बहते जा रहे हैं, हम उनको बचा रहे हैं। हम आपसे एक बात कहें, वो जानवर हो करके अगर वो अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहा है, वो जानवर है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, वो अपने कार्य से विमुख नहीं हो रहा है जानवर हो करके, तो हम संत होकर अपने कार्य से विमुख क्यों हो जाएं मेरे भाई बहन? उसका काम है डंक मारना, वो बार बार मार रहा है, लेकिन हम साधु हैं, हमारा काम है बचाना, हम अपना कार्य कर रहे हैं। साधु का काम केवल लाल पीला नीला हरा कपड़ा पहनना ही नहीं काम है, दुनिया भर का चंदन लपेटना नहीं काम है। उनका एक ही, उनका तो ये सर्वोपरि धर्म है कि जो भी अपने मार्ग से भ्रमित हो रहा है उसे बचा लेना, ये उनका परम कर्तव्य है। लेकिन जो अपने मार्ग से भ्रमित हो रहा है, लेकिन जहां पर भगवान की इच्छा जुड़ जाती है कि भगवान चाहते ही हैं कि ऐसा हो, तब वहां पर संत का भी कोई कार्य नहीं चलता है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और जब हमारे मेहनत के बावजूद भी वो काम हो जाए, ना रुके, तब ये समझ लेना क्या कि ये राम जी की इच्छा थी, ये राम जी की इच्छा थी। होई है ये सोई जो राम रुचि राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। तो जो भगवान को अच्छा है, लेकिन स्वयं का कर्तव्य तो करना चाहिए, हमें उससे विमुख नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए कि नहीं 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 हम ये नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति को खूब मेहनत करना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, और जब हम ये सारे कार्य करेंगे तब जाकर भगवान हम पर कृपा करेंगे और फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। और उसके लिए हर व्यक्ति को प्रातः काल उठना चाहिए।
प्रातः काल उठना चाहिए और उठने के बाद हमें पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए और पूजा पाठ करके हमें अपने अन्य कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा। तो भगवान शिव का भी स्वभाव यही है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, जैसे भी हैं, लेकिन हम भगवान शिव के हैं और शिव हमारे, हम शिव के हैं और भगवान शिव हमारे हैं।